का उनसे रब्ता है, उनके नाराज़ अरकान से? देखिए, एक बात इलेक्शन में ये बुनियादी चीज़ होती है कि अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ तो मेरा ये हक है कि मैं अपने लिए वोट किसी से भी मांगूँ। किसी ने वोट देना है नहीं देना है, ये उसका हक है कि वो फैसला करे कि मुझे वो वोट देता है कि नहीं देता। तो अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सेनेट के इलेक्शंस में खड़े हैं तो वोट मांगने के लिए अपने कैंडिडेट्स के लिए हम भी सबसे रब्ता करेंगे, यकीनन कैंडिडेट्स भी रब्ता कर रहे होंगे। तो हम वोट देते हैं नहीं देते हैं ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो अमूमी तौर पर हालात है इस मुल्क में, जो पीटीआई की नालायकी और नाअहली की वजह से सूरत हाल पैदा हो गई है, उस बिना पर मैं समझता हूँ कि वो लोग जो हलकों में जाते हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इस नालायक और नाअहल हुकूमत को मज़ीद वो सपोर्ट कर सकें। सर, ये जो कल जो गिरफ्तारी हुई अली आदिल शेख की, इस बारे में बताया जाता है कि वो स्पीकर के इल्म में लाए बगैर ये गिरफ्तारी हुई, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई के जो हमारे लोग हैं बशमूल वज़ीर आज़म के आइन और कानून को छूकर भी नहीं गुजरा। तो ये हमें ना सिखाया करें कि आइन में क्या है, कानून में क्या है, रूल में क्या है। अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गिरफ्तारी से पहले स्पीकर को बताना होता है। अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो, इस वक्त सूबाई असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, अगर कोई शख्स गैर कानूनी काम करता है, कुछ जुर्म करता है, तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक उसी तरह कार्रवाई हो सकती है जिस तरह किसी भी आम शहरी के ख़िलाफ़ हो सकती है। तो जो FIR कटी है वो आपने खुद दिखाया, आपके चैनल ने दिखाया, आप खुद पूरा दिन उस हल्के के अंदर मौजूद रहे। जो गुंडागर्दी उस शख्स ने मचाई हुई थी, जो तूफ़ान बदतमीज़ी उसने मचाई हुई थी, जिस तरह मुसल्लह झत्ते उसके साथ थे, जिस तरह उन्होंने हवाई फायरिंग की, वो सब आपने दिखाया। आपके TV चैनल्स के ज़रिए हमने देखा है। वो पुलिस के लोगों से बदतमीज़ी करता रहा, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर पोलिंग के अमले से बदतमीज़ी करता रहा। अगर इन तमाम चीज़ों पर कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई हुई है तो अब इनके लोग ये आड़ तो ना लेना कि स्पीकर से नहीं पूछा। और मैं आपको बता रहा हूँ, PTI के बहुत ज़िम्मेदार लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने हमें खुद फ़ोन किए हैं, मैसेजेस किए हैं। उन्होंने कहा कि ये शख्स है फसादी है, ये फितना है, ये जहाँ जाता है वहाँ गंद करता है, हमारी भी इज़्ज़त ख़राब करता है। लिहाजा अगर उसने कानून के ख़िलाफ़ कोई काम किया है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। PTI के अपने लोग बड़े खुश हैं। तो शहरी साहब जिस तरह से कल हम वहाँ पर मौजूद थे, मामला ये बताइए कि कल जो इलेक्शन कमीशन के रब्ते इखलास की जो प्रोग्राम हो रही है कि अली आदिल उनके खिलाफ आप इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दो चीज़ें हैं जिनकी वायलेशन हुई है। एक तो इलेक्शन कमीशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, मैं समझता हूँ वो गलत है। उसमें यह है कि कोई मुंतखब रुकन असम्बली उस हल्के में नहीं जा सकता जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हो। मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल है ये कोड ऑफ कंडक्ट, उसके मुताबिक तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन इलेक्शन से पहले भी ये जाते रहे, हमने एतराज़ नहीं किए। हम समझते हैं सियासी लोग हैं, अगर कोई कंपेन कर रहा है, वोट मांग रहा है, तो हमें कोई इशू नहीं करता रहे। लेकिन इलेक्शन के दिन उन्होंने फिर वो सारी चीज़ें कि मैं फिर बताऊँ, हल्के में जाने पे पाबंदी है, ये पोलिंग स्टेशनों में घुसा, हल्के में जाने पे पाबंदी है। और इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के दिन का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें तो ये है कि कोई शख्स जो इवन जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, जिसके मुताबिक किसी मुंतखब असम्बली के जाने पे पाबंदी हो, कोई आम आदमी भी जिसके पास लाइसेंस याफ्ता हथियार हो, वो उसकी नुमाइश नहीं कर सकता। जिसकी मेरे पास अगर अपना वेपन है और मैं एक आम वोटर हूँ, आम आदमी हूँ, तो जहाँ इलेक्शन हो रही हो मुझ पे ये पाबंदी है कि मैं असलहे की नुमाइश नहीं कर सकता। ये शख्स ना सिर्फ बतौर मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली इस पर पाबंदी थी कोड ऑफ कंडक्ट की कि ये नहीं जा सकता हल्के में, ये गया, इसने मुसल्ला झत्ते अपने साथ रखे, आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, आपने देखी हैं, चलाई हैं चैनल्स पर। ये लेकर गया, ना सिर्फ लेकर गया बल्कि उसके झत्ते ने फायरिंग्स की हैं। और अभी मेरे पास कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इत्तलात भी हमारे पास हैं कि जो लोग इसके साथ फिर रहे थे वो ऐसे अफराद भी हैं जिनके ऊपर कई FIRs हैं, कई FIRs, एक नहीं कई FIRs हैं। हम वो भी जैसी तफसील आती है हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि आप कानून को बिल्कुल एक तरफ फेंकें और गुंडागर्दी करें, बदमाशी करें। और एक चीज़ और नोट करें, आप जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं और जहाँ जहाँ हलीम आदिल गया है वहाँ फसाद हुआ है।
कल तो ये इत्तेफाक से 2 जगहों पे था तो दोनों जगहों पे जा नहीं सकता था। सांगड़ में नहीं था हलीम आदिल शेख, कुछ भी नहीं हुआ। कराची में था हलीम आदिल, वहाँ मसला हुआ। मेरा ज़िमनी इलेक्शन था, हलीम आदिल था, मसला हुआ। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये शख्स जाता है, ये फितना है। बेसिकली ये चाहता है कि झगड़ा हो, इसको शौक़ है कि मैं मीडिया पे, सोशल मीडिया के ज़रिए गंद फैला कर ही भले क्यों ना मैं जो है वो कवरेज ले लूँ। तो ये लोग पागलपन की हद तक जाते हैं कि बस हमें भले गालियाँ पड़ रही हों, पत्थर पड़ रहे हों, टमाटर पड़ रहे हों, हम किसी को पत्थर मार रहे हो, कोई हमें पत्थर मार रहा हो, मीडिया पे हमारी शक्ल आनी चाहिए कि जब चल रहे हैं। तो उस ख्वाहिश में ये पागलपन के तक गए और उन्होंने गैर कानूनी हरकत की है। इलेक्शन कमीशन का अपना जो ऑर्डर है, जो इन्होंने हलीम आदिल के मुतालिक निकाला, उसमें लिखा हुआ है कि हलीम आदिल शेख मुसल्ला लोगों के साथ ना सिर्फ हल्के में फिर रहा है बल्कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बात को तस्लीम किया कि वो हुआ। मैं तो मुतालबा कल से कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को खुद FIR कटवानी चाहिए हलीम आदिल के खिलाफ कि उसने ऐसी सरगर्मियाँ की जिससे उसने दहशत फैलाई, जिसने उसने हरासा किया ना सिर्फ वोटर को बल्कि इलेक्शन के अमले को भी हरासा किया है। तो ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि अपने ऑर्डर के मुताबिक उसके खिलाफ FIR कटवाए। फैसले इलेक्शन कमीशन ने 2-3 बड़ी अजीब चीज़ें की। ये भी पहली मरतबा हुआ कि शेड्यूल अनाउंस होने से पहले नॉमिनेशन पेपर देना शुरू कर दिए और फिर शेड्यूल अनाउंस किया, फिर 2 दिन दिए नॉमिनेशन के लिए, फिर चले एक्सटेंड कर दी बाद में। यहाँ पे ये कैंप जो तंबू लगा हुआ है, ये हमारे बैठने के लिए नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के अमले के बैठने के लिए था कि यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे और फिर यहाँ पर स्क्रूटनी होगी। सारा अमल जो है वो यहाँ होगा ताकि लोग भी बैठे हों, कैंडिडेट्स भी बैठे हों, प्रपोजल सेकेंडर भी बैठे हों। अगर किसी को एतराज़ है तो वह एतराज़ कुनंदा भी बैठा हो, मीडिया भी मौजूद हो, हर चीज़ मीडिया के सामने हो। कोई सीक्रेसी की बात इसमें है नहीं कानूनन। लेकिन जब फैसल वाउडा साहब नॉमिनेशन फ़ाइल करवाने आए तो जो हमारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे पहले दिन, वो सबके सामने हुए, आप मौजूद थे। फैसल वाउडा की गालिबन ख्वाहिश के मुताबिक उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी अंदर ऑफिस में लिए गए और मैं ये समझता हूँ हमें कोई परेशानी नहीं थी। हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनकी स्क्रूटनी यहाँ होनी चाहिए थी, हमें कोई एतराज़ नहीं था, मीडिया भी मौजूद होती, सब लोग मौजूद होते। लेकिन शायद फैसल वाउडा साहब इतने नाजुक मिजाज के आदमी हैं कि वो ये चाहते नहीं हैं कि उनसे कोई सवाल जवाब जो इलेक्शन का अमला है वो लोगों के सामने करे। उन्हीं की फरमाइश पर शायद ये बंद कमरे में स्क्रूटनी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल चूँकि इलेक्शन कमीशन है, बाइख्तियार है, हम कहेंगे तो फिर हम पे इल्ज़ाम आता है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये मैसेज जाना नहीं चाहिए कि किसी कैंडिडेट को, किसी जमात को इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा है।